हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 12.1 कैसे सॉल्व करना है, कौन से रूल्स वहाँ पर फॉलो करने हैं, ये सिखाया था। और इस वीडियो में 12.2 में केवल 3 ही क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन को एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। बाकी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनका लिंक और जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही नोट्स वगैरह के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, जो हमारा 12.1 एक्सरसाइज था वहाँ पर आपने साइड एंगल साइड वाला रूल पढ़ा था। जब कभी भी दो ट्रायंगल के साइड एंगल साइड हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि एक दूसरे के बराबर, अगर एक के ऊपर दूसरे को रखोगे तो एकदम इक्वल हो जाएगा, इस टाइप से। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल साइड एंगल वाला रूल। एंगल साइड एंगल, जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि दो तरफ आपके एंगल बनेंगे और बीच में आपका साइड रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ये जो आपने पहले पढ़ा था उसमें दो साइड्स के बीच में एंगल बन रहा था, तो दो साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है तो इसको साइड एंगल साइड रूल कहते हैं। और उसी तरीके से अगर दो एंगल्स के बीच में जो साइड है, अगर उस टाइप से हमारे पास हो, जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और इन दोनों एंगल्स के जो बीच का साइड है वो भी आपस में इक्वल है, तो जब इस तरीके से इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसको ये अपन बोलते हैं ASA रूल या फिर ASA कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन। ठीक है, तो आइए इसका यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने हैं, अपन अब कॉपी में सीखते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे बोल रहा है कि BD और CE जो है वो बाइसेक्टर है एंगल B और C के ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC। एक हमारे पास एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल में आप जानते हो कि दो हमारे साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसमें हमारे पास जो B और C है ना, इसके जो दो एंगल बनेंगे उनका हम लोग को BD और C नाम का दो बाइसेक्टर दे दिया गया। मैं भी आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करो। यहाँ पर हमारे पास AB और AC इक्वल है। आइसोस्केल ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल है। हमको प्रूव करना है कि जो BD बनेगा बाइसेक्टर और जो CE बाइसेक्टर है ना, वो दोनों आपस में इक्वल है। बहुत ही सिंपल है, ये मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना लिया है जिसका नाम ABC है। ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसका साइड AB और ये जो AC साइड है आपस में इक्वल है। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो एंगल B और एंगल C होगा ये आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल नंबर C, क्योंकि ये जो है हमारे अपोजिट एंगल्स हैं ऑफ इक्वल साइड्स। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वाले एक्सरसाइज में डिटेल में समझाया था कि इक्वल साइड के अपोजिट में जब एंगल्स बनते हैं ना, ये दोनों साइड के अपोजिट वाले जो एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होते हैं। वैसे जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो साइड्स होते हैं वो भी अपोजिट वाले आपस में इक्वल हो जाते हैं। हमको ये बोल रहा है कि ये जो एंगल B बना हुआ है इसका बाइसेक्टर जो होगा, यानी ये जो देखो B जो बीच से एक लाइन कट करते हुए जा रही है इसको बाइसेक्टर बोलते हैं, इसका नाम BD है। और एंगल C का जो बाइसेक्टर है उसका नाम CE है। हमको ये दोनों जो लाइन है BD और CE, इसको ये आपस में इक्वल प्रूफ करना है। अब इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमारा BEC ये जो ट्रायंगल है इसको पकड़ेंगे, इधर से CDB इसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CDB। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर आपस में अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो इसके जो साइड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हम लोग कौन से रूल से करने वाले हैं, तो हमारा एंगल साइड एंगल वाले रूल से करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो समझना। देखो, हमारे पास यहाँ पर जो ये एंगल बना हुआ है और तो इसका जो हमारा एंगल B है, जो हमारा BEC जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका एंगल B बन रहा है। जैसे मैं इसको अगर अलग से आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, और इधर वाले को अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से ये आपको दिख रहा होगा। अलग अलग मैं इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि बार बच्चे ना कन्फ्यूज रहते हैं, जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए रहते हैं ना तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा एंगल B बना और एंगल C बना है। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया कि हमारा एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल नंबर C के, और ये अपने यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग प्रूफ लिख सकते हो कि हमने पहले इसको प्रूव कर दिया। उसके अलावा हमारा ये जो बीच में साइड है ये वाला, ठीक है, नीचे वाला साइड जो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है, देखो BEC जो ट्रायंगल है उसमें भी ये BC साइड आ रहा है। CDB जो हमारा ट्रायंगल है उसमें भी ये BC साइड आ रहा है, यानी कि ये जो नीचे वाला जो साइड है दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये जो BC साइड है वो दोनों के लिए इक्वल है। और क्यों इक्वल है, क्योंकि ये आपस में कॉमन बोला जाता है। जब दोनों में सेम रहता है तो उसको कॉमन साइड बोलते हैं। तो कॉमन लिख दो यहाँ पर आप लोग। अब यहाँ ध्यान दो कि हमारा ये जो ट्रायंगल बना हुआ था BEC, इसका ये जो एंगल है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ओके, और ये जो हमारा CDB है इसका जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि देखो कंप्लीट वाला अगर इक्वल है तो ये क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर दे रहा था। तो अगर पूरा वाला इक्वल होगा तो आधा वाला भी तो इक्वल ही होगा ना, समझ में आ रहा है। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि हमारा ये जो इसका एंगल है जिसका नाम हम लोग DBC रख सकते हैं, इसमें DBC वो क्या होगा, इक्वल होगा इस वाले एंगल के जिसका नाम हम लोग रख सकते हैं ECB। तो ये रख दो आप लोग एंगल BEC में हमारे पास कौन सा बन रहा है, देखो BEC में हमारा ये वाला एंगल बन रहा है। तो पहले आपको इसका नाम देना पड़ेगा। DBC तो हमारा इधर वाले के ट्रायंगल के लिए बन रहा है ना, तो हमारा BEC में ये एंगल बना है तो इसका नाम मैं ECB रख देता हूँ। यहाँ पर लिख दो आप लोग एंगल ECB।
और इधर जो हमने ट्रायंगल लिया है CDB, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल हमने लिया है इसमें यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं DBC। यहाँ पर लिख दो आप लोग एंगल DBC। और ये दोनों इक्वल क्यों हुए? क्योंकि हमारा BD एंड EC आर, है ना, EC आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, यानी कि ये एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर थे, इसलिए हमारे पास ये क्या होंगे, आपस में दोनों इक्वल होंगे। समझ में आ गया ना? क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि बीचों बीच से कट करना। जैसे कि मान लो अगर टोटल हमारा 10 डिग्री का एंगल था तो बीचों बीच से कट करेगा तो इधर भी 5 आ जाएगा, इधर भी 5 आ जाएगा। वैसे ये भी तो 10 डिग्री का ही था क्योंकि ये दोनों तो इक्वल थे, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, तो 5 और 5 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस देखो यहाँ पर आप लोग एंगल साइड और एंगल वाले रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पर आप लोग लिखो सो हमारा जो ट्रायंगल BEC है वो क्या होता है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है हमारे ट्रायंगल CDB के। और कौन से रूल हुआ, तो एंगल साइड एंगल वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब इसलिए हमारा जो क्या नाम था, ये BD था ना, तो ये जो हमारा BD लाइन होगा इस वाले ट्रायंगल का, इधर वाला जो हमने ट्रायंगल बनाया था इसका नाम यहाँ पर B और यहाँ पर D था, तो जो BD लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारे EC के, या फिर CE जो भी नाम दिया होगा, क्वेश्चन में CE नाम दिया था ना, तो CE के लिए तो यहाँ पर। तो ये दोनों आपस में इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि जब कभी भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इस वजह से ये आपस में इक्वल होंगे, CPCT शॉर्टकट में बोला जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे बना लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि 2 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O सच दैट BC इज इक्वल टू पैरेलल टू AD। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि 2 लाइन हमारे पास, एक AB है और एक CD है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से इंटरसेक्ट हो रहा है कि BC इज इक्वल, जो BC हमारा साइड बन जाएगा वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा एंड पैरेलल हो जाएगा AD के। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा बना करके, तब आपको समझ में आएगा कि ये BC और AD कहाँ से आ गए। हमको ये प्रूव करना है कि दैट लाइन्स AB एंड CD प्रूव दैट द लाइन्स AB एंड CD बाइसेक्ट एट O, यानी कि जो AB और CD है वो O पर बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब कि दो बराबर बराबर पार्ट में कट हो रहे हैं, ये अपने को यहाँ पर प्रूव करना है। आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं अच्छे से। तो देखो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास 2 लाइन्स हैं, एक का नाम AB है, एक मैं ऐसे लाइन AB बना लेता हूँ, दूसरा हमारे पास लाइन जो है वो CD है, तो मैं दूसरा लाइन ऐसे CD बना लेता हूँ। वो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट O पर, यहाँ पर एक हमारा पॉइंट O है, ठीक है, इसको मैं पॉइंट O दे देता हूँ, इनका नाम भी दे देता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा AB होगा और ये वाला मेरा CD होगा, ठीक है। अब हमको ये देखना है, हमको ये बोला गया है कि जो हमारे पास AD एक लाइन बना है, जैसे AD कहाँ से कहाँ तक बनेगा भैया, तो AD मेरा ऐसे बनेगा, तो मैं यहाँ पर A से D को मिला देता हूँ ताकि मेरा लाइन दिखने लगे AD, ठीक है। रफली बना रहे हैं, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आराम से आ जाएगा। तो हमारे पास जो लाइन AD बना है और दूसरा लाइन जो हमारे पास BC बना हुआ है, ये दोनों लाइन्स क्या है, आपस में इक्वल एंड पैरेलल है। ये बोला था ना भाई, कहाँ गया, हाँ, BC इज इक्वल एंड पैरेलल टू AD, यानी इधर का जो BC बना हुआ है और इधर का जो AD बना हुआ है ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं और आपस में इक्वल भी हैं। हमको अब ये प्रूव करना है कि हमारा जो क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोल रहे थे यार मैं, हमको ये प्रूव करना है कि जो हमारा AB है और ये जो हमारा CD है ये दोनों एक दूसरे को O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है ना कि बराबर बराबर कट करना, जैसे कि A से लेकर के O तक और B से लेकर के O तक ये जो दूरी होगी बराबर होनी चाहिए। उसी तरीके से O से D तक और O से C तक की जो दूरी होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होना चाहिए, ऐसा अपने को प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर सकते हैं वो समझो। हम क्या करेंगे, ये जो हमें ट्रायंगल दिख रहा है ना, हम इस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए तो जो प्रूफ करना था वो निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो BC है वो इक्वल है, या फिर आप लोग पहले ट्रायंगल ही यूज़ कर लो, ट्रायंगल का नाम लिख लो। जैसे कि मान लो मैं इसका नाम लिखता हूँ OCB, ठीक है, इन ट्रायंगल OCB एंड दूसरा वाला ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ODA, है ना। जैसे अगर इधर से ले रहा हूँ, अगर मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ तो हमारे पास ये किस टाइप से बनेगा, अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँ तो अच्छा OAD बनेगा, तो मैं इसको OAD बना देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं इस ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल में हमारे पास ये जो बीच के साइड्स हैं पहले तो ये आपस में इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पर पहले साइड को ही लिख देता हूँ। जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस से ही लिखो, पहले एंगल को लिखो फिर साइड को लिखो फिर एंगल को लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको पहले साइड दिख रहा है तो पहले साइड लिख दो। यहाँ पर आप लोग लिख दो कि जो इसका OCB का जो BC साइड है और इधर वाले का जो AD साइड है वो आपस में इक्वल है, ऐसा अपने को क्वेश्चन में गिवन था, तो यहाँ पर आप लोग गिवन लिख लो। अब आप लोग क्या करोगे, इसके एंगल्स को प्रूव करोगे इक्वल, तो यहाँ पर वाला एंगल और यहाँ पर वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमारा AD और BC के आपस में पैरेलल है। यहाँ पर आप लिखो कि AD एंड BC आर पैरेलल, ठीक है, ये क्या आपस में पैरेलल है, एंड
साथ ही साथ हम लोग अगर ध्यान दें तो ये जो मेरा ए बी है ना, जैसे देखो ये मेरा ए डी बनाया मैंने, ये मैंने बी सी बनाया, और इस तरीके से अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और ये लाइन का नाम मेरा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। देखो यहाँ से ए से लेकर के बी तक, तो यहाँ पर आप लिख लो एंड ए बी इज़ ट्रांसवर्सल। ए बी जो हमारे पास वो क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, जिसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा एंगल जो बन रहा है इसमें एंगल ए, और इधर जो हमारे पास एंगल बी बन रहा है वो क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपस में दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है मैथ के टर्म पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इज़ दैट क्लियर। और उसी तरीके से सिमिलरली करके लिख लो आप लोग। सिमिलरली हम लोग जब दूसरा वाला साइड देखेंगे ना तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे। ये इस बार ट्रांसवर्सल का काम सी डी करेगा, तो इसका वाला सी और इसका वाला डी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करना कि हम लोग इधर ओ बी सी वाला नाम लिखे ना, तो आप इधर बी का नाम दे दो और इधर ए लिख लो, क्योंकि हमने जो एंगल बी लिया हुआ है ये इस वाले ट्रायंगल का है। तो इस वाले ट्रायंगल का हमने पहले लिखा था, इसका साइड भी पहले लिखा था, तो उसका एंगल भी पहले लिख लेना आप लोग, थोड़ा सा अच्छा लगता है उससे, टीचर को चेक करने में भी दिक्कत नहीं होता है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा, और इसी तरीके से इसका वाला एंगल सी है तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। अब आप लोग देखो कि दो एंगल्स बीच का साइड आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब साइड एंगल साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखो, इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ओ सी बी होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ओ ए डी के। और कौन से रूल से हो भैया, तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से कॉन्ग्रेंट हो गया। उसके अलावा अब हम लोग को क्या प्रूव करना था कि ये दोनों आपस में बाइसेक्टर है, तो इसलिए हमारे पास ये वाला जो पार्ट होगा और इसका ये वाला जो पार्ट होगा ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा ओ डी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे ओ सी का, एंड हमारा जो ओ ए है वो इक्वल हो जाएगा ओ बी का। और ये दोनों क्यों इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि हमारा सी पी सी टी है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, और यही तो अपने को प्रूव करना था ना। हैंस प्रूव्ड, हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट, हमारा ये प्रूव होता है यहाँ पर कि हमारा जो ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ईच अदर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ईच अदर एट ओ, यानी कि ओ पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम डिटेल में आप लिख सकते हो और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वगैरह तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, तो उसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर का, देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ और उससे बनाते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। सो जो हमारा 3rd क्वेश्चन इसमें ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हम लोग बोल रहे हैं आर टी और टी एस इक्वल है, ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है। एंगल 1 जो है वो डबल है एंगल 2 के, यहाँ पर जो एंगल 1 बन रहा है ये 2 वाले का डबल है, और एंगल 4 जो बन रहा है ये भी हमारे एंगल 3 का डबल है। हमको प्रूव करना है कि आर बी टी और एस ए टी जो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो ये बन कहाँ पर है, देखो ये पतला पतला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, आर बी टी और जैसे एस ए टी, ये पतला पतला जो साइड में ट्रायंगल है उसको अपने को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ये मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें दिख सके और आप इसको आराम से सॉल्व कर लो। तो देखो जो जो चीज़ें दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, हमने ट्रायंगल भी बना लिया जैसे आपको दिया हुआ था कॉपी में यानी कि बुक में। तो अब हम लोग को क्या कर बोला कि भैया आर टी और टी एस इक्वल, हमको देखो पहले तो ये ध्यान देना कि हमको इक्वल किसको प्रूफ करना है, कौन से ट्रायंगल को। तो एक तो ये वाला आर बी टी इधर से जो दूसरा ट्रायंगल है, और इधर से हमारे पास एस ए टी इधर से जो दूसरा ट्रायंगल है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल है यहाँ पर ये तो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, जो आर बी टी हमारा ट्रायंगल उसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है, और एस ए टी में भी हमारा ये वाला एंगल आ रहा है। तो ये तो एंगल हमारा दोनों में इक्वल होगा, ये तो चलो ठीक है, एक एंगल इक्वल ऑटोमेटिकली मिल गया। साथ ही साथ हमको ये भी दिया हुआ है कि हमारा ये जो आर टी है और ये जो हमारा टी एस है, ये वाला साइड और ये साइड, देखो आर टी और टी एस के आपस में इक्वल है, यानी कि दोनों ट्रायंगल के साइड्स भी हमारे पास इक्वल हो गए। हम अगर इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को आपस में इक्वल प्रूव कर देंगे तो एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। हमको मेन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे वो समझो फटाफट अब जल्दी से। हम लोग को क्या बोला गया था कि आर टी हमारे पास इक्वल है टी एस के, आर टी और टी एस इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा सा हमारा एंगल बनेगा यहाँ पर कंप्लीट जो एंगल बनेगा और इधर से जो कंप्लीट एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये साइड के अपोजिट में ये बड़ा सा एंगल है और इस वाले साइड के अपोजिट में ये बड़ा सा एंगल है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो मैं दोनों का नाम लिख लेता हूँ, जैसे इसका नाम लिख लेता हूँ पहले मैं टी आर एस, ये जो बड़ा सा एंगल बना है उसको मैं लिख देता हूँ। इसलिए हमारा जो एंगल टी आर एस होगा वो इक्वल होगा टी एस आर के, एंगल टी एस आर के, यानी कि इधर वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि वही हमारा अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो आप लोग। ओके, तो इतना तो समझ में आएगी आपको कि दोनों के एंगल कंप्लीट हमारे इक्वल होंगे। हमसे क्या बोला था कि एंगल 1 जो है
वो हमारा क्या है, 2 एंगल 2 के बराबर है, यानी कि इसका डबल के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि एंगल 1 और 4 भी तो आपस में बराबर ही है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो पहले तो आप लोग इसको ऐसे लिख लो कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 4 के। और क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसलिए आपस में इक्वल है। तो अब एंगल 1 किसके इक्वल है भैया, तो 2 एंगल 2 के इक्वल है। तो इसके बदले में मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 एंगल 2 लिख लेता हूँ। और इधर हमारे पास एंगल 4 किसके इक्वल है, 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर से मैं लिख देता हूँ 2 एंगल 3। और ये हमको सॉरी यहाँ पर एंगल नहीं बनेगा, बस 2 एंगल 3 लिखा गया एंगल 4 के बदले। और ये हमको कैसे पता चला, तो अपने को क्वेश्चन में गिवन था, है ना, 1 का और 4 का जो वैल्यू था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इस 2 से ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं अपन। ये 2 को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो कट हो ही जाएगा। तो डायरेक्ट मैं कैंसिल कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि एंगल 2 जो है वो इक्वल है एंगल नंबर 3 के। ठीक है, एंगल 2 और 3 इक्वल हुआ है ना। अभी हमको तो ये वाला इक्वल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही आसान हो गया। अब हम लोग ने क्या देखा कि हमारा TRS ये वाला जो हमने अभी निकाला था, और इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो, और इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हो। अगर अपन देखो TRS कंप्लीट में से एंगल 2 को माइनस करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा। और इधर जो हमारे पास TSR है उसमें से एंगल 3 को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो बस हम लोग इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर आप लिख दो सब्ट्रैक्टिंग या फिर इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास लेफ्ट में क्या है, TRS है, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग एंगल नंबर 2 को। और इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास 1 में फिर इधर राइट में क्या है, तो एंगल TSR है, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग एंगल नंबर 3 को। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये पत्तू सा मेरा एंगल जो है ये वाला ये निकल जाएगा। कंप्लीट में से 2 माइनस होगा तो इसका नाम मैं TRB रख देता हूँ। तो इसके बदले में अब इन दोनों को बदले में लिखूँगा यहाँ पर एंगल TRB। और उसी तरीके से इधर जब मैं माइनस करूँगा तो ये पत्तू से एंगल निकल जाएगा जिसका नाम TSA हो सकता है। तो इधर मैं लिख देता हूँ एंगल TSA। ठीक है, तो हमारा पहला चीज़ हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, दिल्ली हमने कहीं से स्टार्ट ही नहीं किया है क्या, कहीं पर मैंने वो लिखा ही नहीं क्या कि इन ट्रायंगल। तो हमने यहीं से स्टार्ट किया था, TR और TS इसको आपस में इक्वल किया था ना पहले। एक हमारा साइड हो गया, फिर हमारे पास अच्छा हमने भी स्टार्ट ही नहीं किया था बबुआ। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चलो अब अलग से लिख ही देता हूँ मैं, मतलब शुरू में तो मैं लिख सकता था ये चीज़, चलो नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल RBT एंड ट्रायंगल SAT। जो ट्रायंगल हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला है उसमें हमारे पास जो ये वाला एंगल बना हुआ है एंगल T वो दोनों के लिए इक्वल है। तो यहाँ पर आप लोग शॉर्टकट में लिखो एंगल T इज इक्वल टू एंगल T। ये हमारे पास कॉमन एंगल है इसीलिए इक्वल होगा। ठीक है, कॉमन। उसके बाद फिर हमारे पास जो साइड है ये वाला और ये वाला, इसका हमारा RT और इधर का हमारे पास TS ये इक्वल है, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। और तीसरा चीज़ हमने अभी इक्वल प्रूव कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोग TRB इक्वल टू हमारा TSA, और ये हमने अभी प्रूव किया है। तो यहाँ पर अब आप लोग देखो आराम से कि हमारा एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर अब लिख दो आप लोग, इसलिए हमारा जो ट्रायंगल RBT होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल SAT के। और कौन से रूल से हुआ भैया, तो एंगल साइड और एंगल वाले रूल से हुआ। खेल खत्म इस क्वेश्चन का और इस पूरे एक्सरसाइज का। तो आई होप आपको पूरा एक्सरसाइज जैसे समझ में आ गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस थे, बहुत मजेदार क्वेश्चंस थे। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अगला जो एक्सरसाइज है उसे भी मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में सोल्व करना सिखाऊंगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जल्दी से आगे के वीडियोज़ भी और एकदम मोटिवेशन के साथ बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।